नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा देव दुनिया में एक बार और आप लोगों के सामने। 1967 की घटना है जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश दौरा के दौरान हरिद्वार के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। चूंकि जब कोई मुख्यमंत्री लेवल का नेता किसी जगह पे दौरा करता है तो वह रात्रि विश्राम जहाँ करते हैं उसके देख रेख का जिम्मेदारी एक मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी का होता है, जिसको हम लोग रेजिडेंट मजिस्ट्रेट कहते हैं। रेजिडेंट मजिस्ट्रेट शाम के वक्त, डिनर के वक्त मुख्यमंत्री जी के कमरा में आए और बोले कि डिनर की सारी व्यवस्थाएं रेडी हैं, आप जब चाहे तब डिनर कर सकते हैं। इस पे मुख्यमंत्री जी की तरफ से जवाब आया कि मैं आज व्रत हूं, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मौन एक साइलेंट बना और साइलेंट के 40 मिनट के बाद फिर वही रेजिडेंट मजिस्ट्रेट दोबारा आए और बोले कि साहब, दूध और कुछ व्रत के पारण का सामान हम लोगों ने व्यवस्था किया जिसमें दूध, फल, कंदमूल है। चूंकि इसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया और इसको सारे लोगों ने, यानी मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से जुड़े सारे लोग, यानी अधिकारी और कुछ लोग मंत्री, इस फल का और दूध का सेवन किए। अगले दिन मुख्यमंत्री जी को लखनऊ के लिए रवाना होना था। जब लखनऊ रवाना के दौरान ट्रेन में बैठ गए तो उन्होंने अपने एक सचिव को बोला कि उस सेक्टर मजिस्ट्रेट, उस जो रेजिडेंट मजिस्ट्रेट है, उनको बुलाया जाए। शिव प्रकाश द्विवेदी जी जिनका नाम था। शिव प्रकाश द्विवेदी जी दौड़े दौड़े पहुंचे तो उनको मुख्यमंत्री जी ने अपने जेब से हाथ डाल के एक चेक निकाल के दिया जिसपे 6 रुपया 25 पैसा लिखा हुआ था। मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाने वाले चेक और रिसीप्ट के दौरान जो शिवकांत द्विवेदी जी की हालत थी वह एक अवाक वाली स्थिति थी। रेजिडेंट जो मजिस्ट्रेट थे शिवकांत द्विवेदी, वो घबरा गए। बोले साहब, कोई गलती हो गई? इस पर मुख्यमंत्री जी ने बोला, नहीं, आपने जो कल शाम को दूध और फल का इंतजाम किया था जिसका बिल 6 रुपये 25 पैसा प्रेजेंट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रेजरी के लिए, चूंकि यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय था कि मैं फल और दूध खाऊंगा, तो इसलिए इसका पेमेंट मैं आपको कर रहा हूँ। ऐसे थे हमारे देश के कुछ पुराने नेता। इन्हीं की एक घटना है, जो घटना है बेसिकली उत्तर प्रदेश के इटावा के एक थाना जिसका नाम था रसूरवापुर। उसूरवा वार थाना जो था, वहां पे एक किसान मैले कुचैले धोती पहने हुए और टोपी लगाए हुए थाने के सामने जाके बोला कि थानेदार साहब हैं क्या? संतरी ने बोला, नहीं, अभी थानेदार नहीं है, बाहर गए हैं दौरा करने। इस सुन के वह जो किसान था वहीं बगल में एक जगह देख के बैठ गया। कुछ देर के बाद थाने के सेकेंड ऑफिसर, यानी कि जो दरोगा थे, उन्होंने पूछा कि यह कौन बैठा हुआ है, बुलाओ। किसान आया और बताया कि साहब, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मैं इटावा में सुना था कि बहुत अच्छे बैल मिलते हैं, तो मैं बैल की एक जोड़ी खरीदने के लिए आया था और मेला में हमारा पॉकेट काट लिया गया है। अब मैं घर जाके क्या बताऊंगा? तो इसके लिए साहब मैं आया हूं कि मेरा एक मुकदमा लिख लिया जाए जो मैं घर को जाके दिखा सकूं। इतना सुनने की देर थी कि पूरी थाना में हंसी ठिठोली होने लगी। मजाक बनता देख धैर्य से किसान ने बोला कि साहब, अगर आप मुकदमा नहीं लिखेंगे तो हम घर कैसे जाएंगे? दरोगा ने पूछा कि आपके थैली में कितना पैसा था, कितना पैसा कट गया? तो उन्होंने बोला, बहुत पैसा था, बहुत रुपया था, कट गया, अब मैं बैल नहीं खरीद सकता हूँ। काफी बात होते होते होते, मजाक बनाते बनाते वह किसान थक के एक कोने में बैठ गया। पूछा कि थानेदार साहब कब आएंगे? थानेदार साहब का नाम आते ही संतरी ने बोला कि मैं बोला था ना कि आपको कुछ देर बाद मिलेंगे, अभी दौरा पे है साहब। किसान वहीं बैठा रहा। थानेदार महोदय आए शाम के वक्त। जब थानेदार आए तो थानेदार ने पूछा, गेट पे कौन बैठा है? उनके सारे लोगों ने बताया कि यह किसान मेरठ का रहने वाला है, बैल खरीदने उन्नाव आया हुआ था, उन्नाव में इसका थैली कट गया और थैली कटने के कारण यह मुकदमा लिखा गया। एक तो डांट उसको पड़ चुकी थी किसान को, दूसरी डांट अब थानेदार अस्तर का डांट पड़ा। बहुत जोरों से उसको डांटा गया, उसको भड़काया गया, बोला गया कि तुम फालतू कर रहे हो, तुम्हारा कोई चोरी नहीं हुआ है। किसान थका माथा वहीं किनारे बैठ गया। बोला, साहब, नहीं लिखेंगे मुकदमा तो हम कैसे घर जाएंगे, अपने लोगों को क्या दिखाएंगे? इसी बीच उसी
थाने से एक सिपाही निकल के उसके पास आया और बोला कि हम तुम्हारी परेशानी को समझ रहे हैं, अगर तुम 100 रुपया दे दोगे तो हम तुम्हारा मुकदमा लिखवा देंगे। बात मोल भाव पे आ गई, सिपाही और किसान के बीच में मोल भाव होने लगा। बात तय हुई 35 रुपया पे। 35 रुपया जब किसान देने को तैयार हो गया तो सिपाही जाके थानेदार से बोला, थानेदार महोदय, किसान 35 रुपया देने के लिए कह रहा है, उसके पास उससे अधिक पैसा नहीं है। थानेदार बोले कि बहुत अच्छा काम किए हो, जाओ मुंशी से बोल के इसका रिपोर्ट लिखवा दो। किसान जब अपना रिपोर्ट लिखवा रहा था, रिपोर्ट लिखने के बाद मुंशी ने पेपर देते हुए बोला कि हाँ अंगूठा लगा दो। किसान बोला नहीं, मैं अंगूठा नहीं लगाता हूँ, मैं सिग्नेचर करता हूँ। और पेन से उसने सिग्नेचर किया, चौधरी चरण सिंह। कुर्ते के थैली में हाथ डाला और उसमें से एक मोहर निकाला जिस पर लिखा था भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार। मोहर और सिग्नेचर देखते ही घबरा गया मुंशी, घबरा गया। थाने लेवल में हड़कंप मच गई और यह मैटर बाहर तक चला गया। चूंकि प्रधानमंत्री लेवल का आदमी 2 घंटे से थाने में बैठा हुआ था और 35 रुपये मुकदमा की फीस देके अपना मुकदमा लिखवा रहा था रिश्वत देकर, तो बात आती है कि उनके लोग कहाँ थे। प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा कर्मी थे, जो उनके मंत्रिमंडल के लोग थे या उनके जो व्यक्तिगत अधिकारी थे, वो कहाँ थे। इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए चौधरी चरण सिंह जी ने खुद बताया था कि इस थाने की बहुत हमको मिल रही थी, लगातार गलतियों का हमें कंप्लेन मिल रहा था, जिसका मैं स्वतः संज्ञान लेने के लिए आया और अपने निजी सुरक्षा कर्मियों को समझाने में कामयाब हुआ कि आप लोग थोड़ा धैर्य धरो, मैं थाने में ही जा रहा हूँ, कहीं और नहीं जा रहा हूँ। उनके लोग वही थाने के बाहर बैठे रहे। प्रधानमंत्री महोदय कोई और नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म जो हुआ था वह जन्म हुई थी 23 दिसंबर 1902 को, ग्राम नूरपुर, मेरठ। 1929 में इन्होंने आजादी की लड़ाई में कूद गए और 1940 में सत्याग्रह आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 1952 में देश के राजस्व मंत्री बने, कांग्रेस की सरकार थी, और 3 अप्रैल 1967 के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, जो 1967 में हरिद्वार गए हुए थे। 1979 में वित्त मंत्री और 28 जुलाई 1979 के देश के पीएम बन गए। 14 जनवरी 1980 को इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और 29 मई 1987 तो यह जब डेथ यानी दिवंगत हो गए तो इनके अकाउंट में मिला 429 रुपया। ऐसे थे हमारे देश के जो रत्न, भारत रत्न से सम्मानित है चौधरी चरण सिंह जी। ऐसे हमारे देश के पुरातन जो प्रधानमंत्री लोग थे, ऐसे थे। ऐसी थी उनकी महिमा, ऐसे थे उनके कहानियां, ऐसे थे उनके किस्से। एक ऐसा जगह जहाँ पे मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री को भी बोला गया कि आप पॉलिथीन लपेट के नहाते हैं, यानी कि काजल की कोठरी में से बाइज्जत भरी निकल जाना, सफेद कपड़ा पहन के बाहर आ जाना। चौधरी चरण सिंह जी देश के तमाम राजस्व मंत्री से लेकर देश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बने और उत्तर प्रदेश ऐसे विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी उनको लालच नहीं रही, कभी किसी तरह का वो नहीं रहा या जनता के पैसे का कभी दुरुपयोग करने की लालच नहीं रही। उनके अकाउंट में मिले 429 रुपया उनके फादी जिंदगी की गवाही रही और उनसे जो जुड़े 2 किस्से हमने बताया, यह उनके कर्तव्य निष्ठा और अपने कर्तव्य परायणता का एक परिभाषा बताया, एक सटीक नमूना बताया कि चौधरी चरण सिंह जी किस तरह के नेता थे और आज के जो नेता हैं क्या उनमें इस तरह की क्वालिटियां हैं या कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचने को मजबूर हो जाना पड़ता है। चौधरी चरण सिंह जी जो मेरठ में जन्मे थे और मेरठ का सम्मान है, उसके साथ साथ देश के सम्मान है, भारत रत्न से सम्मानित है। उनके बारे में जब पढ़ा जाता है तो लगता है कि यही लोग आइडियल रियल हीरो यही हैं हमारे देश के। इन्हीं लोगों के कारण हमारा देश आजाद हुआ और इन्हीं लोगों के बदौलत हमारे देश का सृजनात्मक कार्य चालू हुआ था, जो आज इस स्थिति में हम 2025 में बैठ के आप फिर बात करने के काबिल बैठे हुए हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो देश जो पाकिस्तान आज है उसी तरह उजड़ा होता
जिस तरह बांग्लादेश है, जिस तरह अफगानिस्तान है, भूटान है, गरीबी की महामालत में जूझ रही होती, लेकिन इन लोगों ने अपने समय का 24 घंटा देश के विकास को लगाया और अपनी ईमानदारी की जो मिसाल कायम की वो सदियों तक याद रखे जाएंगे। ऐसे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, जिनको सत सत नमन है मेरे तरफ से, और आप लोगों की तरफ से भी मैं चाहूंगा कि कमेंट में इनको श्रद्धांजलि जरूर आप लोग सब अर्पित करें। मैं आपको एक बार और प्रणाम करता हूं। मैं सुधीर शर्मा, देश दुनिया में।